हेलो फ्रेंड्स, जानेंगे भारत के भूगोल से संबंधित टॉप 100 एमसीक्यूज क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यह सभी महत्वपूर्ण हैं और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में किसका नाम संस्कृत शब्द लावणावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसका नाम संस्कृत शब्द लावणावरी से लिया गया है? चंबल, बनास, माही, लूणी। तो राइट आंसर हो जाएगा लूणी नदी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, याद रखें। उत्तराखंड राज्य में लिपुलेख जो है दर्रा स्थित है। यहाँ का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में है? तो याद रखें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड राज्य में। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में। पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क, याद रखें हेली नेशनल पार्क। वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 82°30 ईस्ट, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में से होकर गुजरती है? कानपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, हमीरपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये इलाहाबाद से गुजरती है, याद रखें मानक मेरिडियन जो है इलाहाबाद से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के थार रेगिस्तान में स्थित जो है कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखो, थार रेगिस्तान जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, कहाँ पर है? वो भी राजस्थान, याद रखें। कच्छ का रण जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोशांग जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। भारत में लोशुंग या लोशांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में देखो मनाया जाता है। देखो याद रखें, लोशांग जो त्यौहार है साल में कब मनाया जाता है? या तो हर साल दिसंबर में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार? देखो लोशांग, तो याद रखें हरियाणा, सिक्किम, केरल, पंजाब। तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। देखो सा इसमें भी है तो सा थोड़ा सा याद रखें, लोसांग सा से सिक्किम, याद रखें। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि डेली आपको इंपॉर्टेंट 200 से 300 क्वेश्चंस मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा? देखो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आर्द्रता नापने के लिए देखो काफ़ी पेपर में कन्फ्यूजन हो जाता है। हाइड्रोमीटर होगा, हाइग्रोमीटर होगा, इलेक्ट्रो पोटेंशियोमीटर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइग्रो। देखो आर्द्रता नापने के लिए याद रखें हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटीना की जो है राजधानी कौन सी है? अर्जेंटीना की राजधानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें ब्यूनस आयर्स हो जाएगी। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? सुमात्रा, पोर्ट ऑफ प्रिंस, मनीला, जकार्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखें जकार्ता हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट राजधानी है, तो याद रखें इंडोनेशिया, जकार्ता। भारत का वह कौन सा जिला जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू किया गया था? देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन जो कहाँ पे शुरू किया गया था? ये उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। तो पूछ रहा है जो किस जिले में? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी, गढ़वाल। तो राइट आंसर हो जाएगा, याद करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चमोली जिले में। सुंदर, इसके प्रणेता जो थे कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें इसलिए। चिपको आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? उत्तराखंड राज्य में। जिला पूछे चमोली, प्रणेता कौन हो जाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित, देखो करा कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है? तो देखो ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान याद रखें कहाँ पर है? केवलादेव, ये भी राजस्थान में। रण, देखो राजस्थान पूछ रहा है तो थोड़ा सा याद रखें, रा से राजस्थान, रा से रणथंभौर। तो ये भी है सरिस्का, राजस्थान में ये भी है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है ये नहीं है। तो तीनों याद रखें, केवला, रणथंभौर, सरिस्का। तो ये तीनों है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिलों को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद। राइट आंसर हो जाएगा पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? मुरादाबाद को। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से किसके उत्पादन
जो है किया जा रहा है? चिकनकारी का काम, कांच की चूड़ियाँ, पीतल के ताले, जरदोई कढ़ाई। तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कांच की चूड़ियों के लिए, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चित्रकोटा जो है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो काफ़ी लोगों को पता होगा। चित्रकूट जो है अपना यूपी में है, तो यूपी में नहीं है, याद रखें। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका, चित्रकूट जो जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निकोशिया, सान साल्वाडोर, क्यूट, काराकाश। 15 का डी। फ्रेंड्स, कापी पेन लेके अगर आप लिखते हैं और तो आपका बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस होगा। तो क्वेश्चन को लिख के 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना चाहिए। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकाश। वीडियो देखने के साथ लिखना बहुत ही जरूरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार जो किसमें का मौजूद है? यूरियम, तो रेडियम, बिस्मथ, थोरियम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपी राज्य का नाम बताएं जिसमें द्वीप है, तो कौन सा है? कैप्री, इबिशा, तस्मानिया, रोइस। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तस्मानिया। देखो, पेपर में थोड़ा सा ध्यान भी दिया और कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो अपन क्या, जैसे गोदावरी नासिक नदी के किनारे हैं, तो एक क्वेश्चन देख के मार देते हैं। तो पेपर में काफ़ी चीज़ों को, जैसे निम्नलिखित में कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? देखो, कभी कभी पूरा क्वेश्चन न पढ़ने पे गलत हो जाता है, तो नासिक मार देंगे तो गलत हो जाएगा। तो देखो, नासिक तो है ही है, नौसारी भी है, निजामाबाद भी है, अरे सॉरी, नासिक है, नंदेड़ है, निजामाबाद है, लेकिन नौसारी नहीं है गोदावरी नदी के। तो याद रखें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, गोदावरी नासिक नदी के किनारे स्थित नहीं है। नासिक भी है, नंदेड़ भी है, निजामाबाद है, नौसारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा कवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। बायो, सेल्फी, अवतार, मुखौटा। तो राइट आंसर हो जाएगा अवतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्वेश्चंस। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट जो है निम्नलिखित देशों में किसके निकट है? अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इंदिरा पॉइंट जो है, किस देश के सबसे निकट है? बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ये इंडोनेशिया के निकट है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स जो है किस देश की राजधानी है? बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो मैं बता रहा हूँ वो तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं कहाँ पर? जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा, बांदीपुर। तो काजीरंगा में, याद रखें, एक सींग वाले क्या है, गैंडे पाए जाते हैं। ये काजीरंगा कहाँ पर है? असम में, याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। कभी स्थापना हुई थी? 1936 में। वर्तमान में क्या नाम है? रामगंगा नेशनल पार्क। बांदीपुर का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बांदीपुर है कर्नाटक राज्य में। रणथंभौर कहाँ पर है? राजस्थान में। फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखें। इम्फाल किस भारतीय राज्य की जो है इम्फाल राजधानी है? मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम। तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर की राजधानी हो जाएगी, मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल हो जाएगी। नागालैंड की राजधानी याद रखें कोहिमा। सिक्किम की गंगटोक। त्रिपुरा की आगरतला। तो राजधानी से एक प्रश्न पूछा जाता है। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में कौन सा शहर जो है कर्क रेखा से सबसे दूर है? कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो याद रखें 8 राज्यों से, तो मालूम होगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो कह रहा जो सबसे दूर कौन सा है? गांधीनगर, रांची, आगरतला, भुवनेश्वर। ये गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी? गांधीनगर हो जाएगी। झारखंड की गुजरात गांधीनगर राजधानी हो जाएगी। झारखंड की रांची। उड़ीसा की भुवनेश्वर। तो देख लेते हैं कर्क रेखा से जो सबसे दूर कौन सा हो जाएगा? तो आगरतला हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्नबिल, जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉर्नबिल महोत्सव देखते हैं, ये देख सकते हैं सभी प्रश्न पूछे गए हैं। हॉर्नबिल महोत्सव
जो है किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार। तो हर्न बिल में जो याद रखें नागालैंड में। थोड़ा सा याद रखें, बिल में कौन रहता है? सांप, नाग रहता है। तो ना से नागालैंड, ये थोड़ा सा ट्रिक है, ऐसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? याद रखें, इसके दो नृत्य इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। लावड़ी और तमाशा कहाँ के लोक नृत्य हैं? लावड़ी और तमाशा जो है महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो पोला त्यौहार जो है किस जानवर की? सिंह, हाथी, वृषभ, सांप। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, वृषभ की जो है पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं, क्वेश्चंस काफ़ी हैं फ्रेंड्स। माघ मेला देखो किस दिन शुरू होता है? छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन जब पेपर में आते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। बसंत पंचमी लगाएं या मकर संक्रांति लगाएं? तो देखो याद रखें, माँ से माघ मेला जो है तो मकर संक्रांति, माँ से माघ मेला, माँ से मकर संक्रांति। थोड़ा सा आप याद रखें, माँ से माघ, माँ से मकर संक्रांति। देखो बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? टमाटर, दूध, पत्थर, डंडे। तो बरसाना होली जो खेली जाती है ये फ्रेंड्स डंडों के साथ खेली जाती है, आमने सामने खड़े होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला जो है किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? कंपिल मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट से अक्सर पूछा जाता है, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध। तो आप याद रखें जैन से जुड़ा है कंपिल मेला, जैन। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है भारत के कितने राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया फ्रेंड्स। तो याद रखें 5 जून को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखें। आप प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो याद रखें मिजोरम हो जाएगा। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा याद रखें, पन्ना और पेंच अभ्यारण्य जो है कहाँ पर? पन्ना और पेंच ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश राज्य में है। दोस्तों थोड़ा क्वालिटी सही नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी मांगता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, क्योंकि फ़ोटो खींच के बुक से इतना अच्छा नहीं आ पाता, इसलिए प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया, उत्तर कोरिया। तो याद रखें प्योंगयांग जो है किस देश की राजधानी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है एक राज्य नहीं है, यूएसए का, यूएसए की राजधानी हो जाएगी वाशिंगटन डीसी हो जाएगी फ्रेंड्स। न्यूयॉर्क, देखो न्यूयॉर्क तो है, न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइजियाना, अटलांटा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अटलांटा नहीं है, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा जो है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल, महा, बंगाली, हिंदी। तो मलयालम के अलावा याद रखें महा भाषा बोलते हैं, राइट आंसर हो जाएगा महा। बंगारू जो है किस हाथ की छपाई के लिए, किस राज्य में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक? बंगारू जो होता है छपाई कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, असम और केरल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो याद रखें कैलाश मेला का आयोजन कहाँ होता है? आगरा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखें आगरा में। आगरा में देखो याद रखें क्या है, ताजमहल भी है, याद रखें। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो सबसे लंबी नहर याद रखें आगरा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली, देखो ये सब नहीं है, याद रखें शारदा नहर। तो फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर याद रखें शारदा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जो है जल संधि के क्या कहा जाता है? तो मलक्का जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, सुंडा, मलिकुकुन। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स याद रखें तमिलनाडु और श्रीलंका के पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा जो है संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ नहीं लगती है? संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा ऐसा राज्य है जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता? फ्लोरिडा हो जाएगा, अलास्का हो जाएगा, रोड आइलैंड हो जाएगा, मैरीलैंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा
देखो नहीं लगता ना राज्य के साथ, तो राइट आंसर हो जाएगा अलास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो मस्कट जो है नहीं है, दुबई है। थोड़ा फास्ट करते हैं फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चंस काफ़ी हैं। निम्नलिखित में कौन सा शहर जो है बहरीन की राजधानी है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहरीन की राजधानी क्या हो जाएगी? अंकारा, दोहा, मनामा, बेरूत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनामा। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? याद रखें, अल्पाहार खांडवी जो है गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? गुजरात में, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लावणी की, देखो अभी मैंने बताया था लावणी जो है किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें लावणी और तमाशा कहाँ के लोक प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो ये महाराष्ट्र के हैं। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का नौटंकी है, रास लीला है, कथक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? मतलब फ्रॉस्टलिन द्वीप, पेम्बा द्वीप, ट्रोमिलियन द्वीप, सेंटिनल द्वीप। तो राइट आंसर इसका याद रखें फ्रेंड्स, डी, सेंट्रल द्वीप को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो है मूर्ति बनी हुई है किस नदी पर स्थित है? तो याद रखें नर्मदा, साबरमती, तापी, माही। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखें, नर्मदा नदी में। तो किस राज्य में? गुजरात राज्य में। 182 मीटर लंबी है। अच्छा, आप लोग बताएं इसकी जो स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रासे के नाम से जाना जाता है? गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस, कन्नौज। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। किस पड़ोसी देश का लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? लैंड ऑफ द थंडर जो ड्रैगन किस देश को कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वर्मा, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन जो कहा जाता है, ये कहा जाता है भूटान को। गोदावरी नदी का जो है उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, लोकटक, चिल्का, उलर। तो राइट आंसर हो जाएगा उलर झील है। कौन सी? उलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा थी? तो गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली। राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की जनसंख्या जो है सबसे अधिक थी। फ्रेंड्स देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो ये आप लोगों ने ठीक पढ़ा होगा ना, मित्र, गमछा, झार। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। देखो राजस्थान है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती। कभी भी याद रखें, अगर ऑप्शन उत्तर प्रदेश है तो थोड़ा याद रखें, 8 राज्य तो आपको याद करना पड़ेगा। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा जो शिखर कौन सा हो जाएगा? माउंट कंचनजंगा। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा माउंट कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है। कह रहा है किस रेड डाटा बुक में जो है किस डेटा बुक में भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कौकों की दुर्लभ लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राष्ट्रीय जो है दस्तावेज होता है? तो रेड डाटा बुक में जानवरों के लुप्त का वर्णन होता है, लिखा जाता है। तो याद रखें रेड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मृदा जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखें कपास के लिए, देखो कासे कपास, कासे काली मिट्टी। याद रखें थोड़ा सा इस तरह, कासे कपास, काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? रेगूर मिट्टी कहा जाता है। रेगूर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट जो है उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में जो है किस प्रकार का कोयला उच्चतम मतलब अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमेन, एंथ्रेसाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, याद रखें, एंथ्रेसाइट। निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लकड़ियों की कई कड़ियों से मिलकर छड़ियों से बनता है। मशक, चिमटा, चिक्का, खड़ताल। तो ये याद रखें फ्रेंड्स, चिक्का हो जाएगा। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य जो है, जल डमरू मध्य अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, अकाबा, मैक्सिको, पाक जल डमरू मध्य। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये क्वेश्चन लगता हो भी गया एक बार, तो याद रखें भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है तो थोड़ा सा याद रखें। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड, देखो बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो फसल कटाई के समय किया जाता है, कर्मा, छोलिया, चारकुला, सहरा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से जो कौन सा गीत गाया जाता है? बीरा, रसिया, चैती, कजरी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, याद रखें, कजरी। भारत में किस राज्य के राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के जो है पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया? याद करें, जो मतलब भारत के सभी राज्यों में छत पर पानी एकत्र करना अनिवार्य है, तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक साधारण उपकरण जिसका प्रयोग जो है जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? फावड़ा, राहत, ढेकली, मूठ। तो काफ़ी लोगों को इसको नहीं पता होगा, फावड़ा होता है। फावड़ा से क्या है, मिट्टी को खुदाई किया जाता है, जिससे मिट्टी क्या होती है, ढीली होती है। निम्नलिखित में कौन सा जो है मानव रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? खासरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, आंत्र ज्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंत्र ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा नहीं करता? देखो चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो राइट आंसर हो जाएगा जो है, नहीं सॉरी, कह रहा है कि देखो कौन सा देश जो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा कर? नेपाल। एक राज्य, देखो 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ जो लगता है नेपाल के साथ। तो याद रखें, ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है उसे के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है। निर्वाह खेती, किचन गार्डन, झूम खेती, रोपड़ खेती। तो राइट आंसर हो जाएगी रोपड़ खेती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करती हैं। कौन है? संगीता पाल, संपत पाल, सीता मिसी। तो देखो याद रखें, गुलाबी गैंग की जो किसने स्थापना की थी? तो याद रखें फ्रेंड्स, संपत पाल देवी। देखो पाल सब में लगा इसलिए थोड़ा गुलाबी गैंग, संपत पाल। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? देखो अभी मैंने बताया था पीछे, काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं। इसमें क्या उगाया जाता है? कपास। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। प्रकाश वर्ष किस का मापन है? प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं? दूरी, गति, ऊर्जा, भार। तो प्रकाश वर्ष से नापते हैं दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? फतेहपुर, थोड़ा ये सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कौन सा जिला कहाँ से जिला, किसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट जिले हैं, कौन किससे लगे हुए हैं। फतेहपुर, महोबा, जौनपुर, श्रावस्ती। तो राइट आंसर हो जाएगा महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है कितने प्रतिशत है? तो याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखें। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है अपने भारत देश का जो है कुल क्षेत्रफल का कितना % है? तो याद रखें 7.33% है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा हो जाएगा। पहला याद रखें फ्रेंड्स राजस्थान, दूसरा याद रखें मध्य प्रदेश, तीसरा याद रखें महाराष्ट्र। फ्रेंड्स याद रखें तीनों उत्तर प्रदेश का चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय बीरा, आला, रशिया, लंगूरिया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बुंदेलखंड का लोकप्रिय आला हो जाएगा। 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1869 में किस नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। पनामा, कील, स्वेज, ओल्गा, डॉन। तो फ्रेंड्स याद रखें स्वेज नहर के खुल जाने से 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? नहीं है। देखो यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखें यमुना नदी। यमुना नदी का विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? वो है उत्तर प्रदेश में। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर की लमसम है। तो ये भी याद रखें, ये गंगा जो है, सॉरी मैंने वो नहीं, गंगा नदी जो है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या हो जाएगी? यमुना। गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर होगी। और इसमें कह रहा है यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? केन, बेतवा, चंबल, कल्याणी। सहायक नदी नहीं है, तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा डी, कल्याणी नहीं है। तो तीनों जो है केन, चंबल, बेतवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? देखो जिसमें पोटास की कमी होती है जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, कोंडा। तो राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर में। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? चंदौली, औरैया, महोबा, एटा। ये देखो इस टाइप के प्रश्न जब तक आप थोड़ा सा डिटेल में नहीं जानेंगे, जब तक थोड़ा गलत हो जाते हैं। तो याद रखें राइट आंसर इसका हो जाएगा महोबा। सीरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें दामश्क हो जाएगा, दामश्क। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? मोरक्को, नाइजीरिया, बेनिन, सोमालिया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? बंगाल की खाड़ी में देखो नहीं गिरती। नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी जो है नहीं गिरती। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये मध्य प्रदेश में। देखो कृष्णा गिरती है, कावेरी गिरती है, गोदावरी नहीं गिरती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश जो है तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सऊदी अरब, यमन, ईरान, इराक। राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखें जो कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? ओडिशा, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश। तो याद रखें असम के डिगबोई। असम में पूछा कौन सी जगह है? डिगबोई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखें। भूजल रिसाव के द्वारा, देखो भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है कुछ स्थानों पर भूजल जो है भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? एक्वीफायर, बारिश का पानी, तालाब, अंतर्जली। तो राइट आंसर हो जाएगा बारिश का पानी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले को चुना गया है? एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के लिए, याद रखें अमेठी, जालौन, देवरिया, कुशीनगर। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका जालौन। उत्तर प्रदेश जो है निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? नेपाल के साथ गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराजगंज के साथ लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जॉर्डन की राजधानी क्या हो जाएगी? अम्मान। निम्नलिखित में कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? मंगोलिया की मुद्रा को याद रखें फ्रेंड्स, तोंगरोक हो जाएगा। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा हो जाएगा? इराक, बांग्लादेश, जॉर्डन, इंडोनेशिया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इंडोनेशिया। भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ ही लगती है।
4000 के समथिंग है कुछ, तो याद रखें। बांग्लादेश के साथ ही सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण अमेरिकी में जो है वो सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा? गुयाना, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर। तो राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स याद रखें, ब्राज़ील हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपी की देखो पूछ रहा है, तो प्रायद्वीपी पूछ रहा है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। प्रायद्वीपी के पूछे गोदावरी हो जाएगा। भारत के पूछे सबसे लंबी नदी तो गंगा। लेबनान जो है, लेबनान की राजधानी क्या हो जाएगी? लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत, त्रिपोली। तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दक्षिणी अमेरिका में निम्न से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका में बोलिविया, ब्राज़ील, पेरू, चिली। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखें, पूछ सकता है। काला नमक जो है चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है? काला नमक जो उत्सव है, तो ये सिद्धार्थनगर उत्सव भी कहाँ पर मनाया जाता है? सिद्धार्थनगर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 2 से 3 बार देखें, लिखें, तो आपको एग्जाम में देखने के लिए 5 से 7 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।